हेलो कॉमर्स चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जो कि एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आता है, और उस टॉपिक का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको शॉर्ट में एमएसएमई के नाम से जाना जाता है। एमएसएमई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं, और उनका जो स्केल है ना, वो उनके इन्वेस्टमेंट और उनके टर्नओवर से डिसाइड करेगा कि वो कितने स्केल तक ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इंडस्ट्री की ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में और बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में। एमएसएमई में एम स्टैंड फॉर माइक्रो, एस स्टैंड फॉर स्मॉल एंड एम स्टैंड फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का क्लासिफिकेशन इनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होता है। सबसे पहले एमएसएमई को इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये लिमिट्स आप लिख लो, ये लिमिट्स याद करनी है। अगर ये लिमिट्स नहीं लिखी आंसर में तो आंसर में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ तक होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है जिनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ तक होता है। आपको पता है टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में सेल्स, कि आपने पूरे साल में कितना कमाया। मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जिनकी इन्वेस्टमेंट अप टू, देखो ये अप टू लिखा है, अप टू अगर 125 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 500 करोड़ है तो वो मीडियम एंटरप्राइज है। अगर इन्होंने किसी भी लिमिट को क्रॉस कर दिया तो उनका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। अब हम इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो स्मॉल स्केल के ऑपरेशंस होते हैं ना, वो एमएसएमई के अंदर होते हैं। मतलब कि एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसमें लार्ज एंटरप्राइजेस तो नहीं आ रही है, तो इनके जो ऑपरेशंस होंगे वो स्मॉल स्केल के होंगे। मतलब इनके पास लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड वर्कफोर्स होती है। जैसे कि एक लोकल बेकरी जिसमें 12 वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है एमएसएमई का। फिर होता है इजी टू स्टार्ट, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। आपने लिमिट्स पढ़ा ना, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना टर्नओवर चाहिए। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है तो फॉर्मेलिटीज कम है। लार्जर बिजनेस को शुरू करोगे, हमने पढ़ा था अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करना था तो कितने लीगल फॉर्मेलिटीज थे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे, तो वहां पर हमने देखा था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने सारे फॉर्मेलिटीज हैं। लेकिन एमएसएमई को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपैरेटिवली कम फॉर्मेलिटीज है और इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो एमएसएमई स्पेशली रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एमएसएमई को ऐसे सेक्टर्स में लगाती है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और जहां पर ग्रोथ कम है। अगर एक जर्नल सेंस और वाइडर व्यू में बात करें, जो एमएसएमई है वो लेबर इंटेंसिव होता है। मतलब यहाँ पर ह्यूमन लेबर का ज़्यादा काम होता है इंस्टेड ऑफ हैवी मशीनरी। मशीनरी भी चाहिए बट लेबर इंटेंसिव कैपिटल है इनकी, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं हम कि कस्टमर के अगर प्रेफरेंसेस चेंज हुए। देखो, अगर आप एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो ना, अगर आप सपोज एक बेकरी हो जिसमें 14 लोग काम कर रहे हैं, कस्टमर को कोई एक केक पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास कस्टमर के प्रेफरेंसेस और मार्केट डिमांड के हिसाब से कि आपको कैसे चेंजेस लाने हैं अपने टर्नओवर में, अपने प्रोडक्शन में, अपने सेल्स में। फिर आता है लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्योंकि एमएसएमई को बैकवर्ड एरियाज में जर्नली सेटअप किया जाता है, तो वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, स्किल्स होते हैं और लेबर होते हैं, तो आप रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, ह्यूमन इज ऑल्सो ह्यूमन मैन पावर कहते हैं। ह्यूमन भी एक रॉ मटेरियल है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल को एनकरेज करते हैं कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, जैसे कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर बन पाए। इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई की? पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरा, रीजनल डेवलपमेंट रहता है। मैंने बताया कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए रूरल और बैकवर्ड एरियाज में एमएसएमई को सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से रीजनल इनइक्वालिटीज जो है वो कम हो जाती है। फिर जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन होगा। ऑब्वियसली कंट्री में कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं थी और कुछ प्रोडक्शन नहीं था, वहाँ का जीडीपी जीरो था, पर अगर वहाँ कोई एमएसएमई लग गई तो अब उस वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगेगा।
फिर ये लार्ज इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो एमएसएमई होते हैं छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, ये क्या बनाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की हो गई कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री है जो सिर्फ रॉ मटेरियल बना रही है मशीनरीज के लिए, तो ये लार्ज कंपनीज को सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्शन से। रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अगर वो एफिशिएंट रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे लोकल रिसोर्सेज का, तो उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। फिर होता है इनोवेशन एनकरेज करते हैं, एमएसएमई में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि देखो अगेन वही चीज़ आती है कॉन्सेप्ट कि आप एक छोटी एंटरप्राइज हो, आप अपने हिसाब से जल्दी से कंपेयर टू अ कंपनी, आप अपने अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है एमएसएमई को, क्यों? इसका सोल रीज़न बस ये है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सारे के सारे जो एरियाज़ हैं उनका इक्वल डेवलपमेंट हो, रीजनल इनइक्वालिटीज़ ना हो, डेवलपमेंट कम ज़्यादा ना हो, सारे एंटरप्राइजेस एक साथ डेवलप हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एमएसएमई को सपोर्ट करती है। वो एमएसएमई को बहुत सारे बेनिफिट देती है कि वो अपनी फैक्ट्री को सेटअप करे बैकवर्ड एरियाज़ में, जैसे कि उन्हें बैंक लोन का ईजी एक्सेस दे देगी, उन्हें क्रेडिट गारंटी की स्कीम्स दे देगी, उनका स्किल डेवलपमेंट करवाती है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग करवाती है, उन्हें सब्सिडीज़ दे देती है। जैसे कि वाटर का बिल है तो बोलेगी कि पहले के 10 साल आपका वाटर बिल फ्री, तो आपको सब्सिडी देगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में सपोर्ट करेगी। आपको कोई मशीनरी खरीदनी है फॉर अपग्रेडेशन, तो गवर्नमेंट आपको वो सब्सिडाइज रेट पे पहुंचा देगी। देन आपको मार्केटिंग असिस्टेंस देती है, आपके प्रोडक्ट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और फिजिकली एग्जीबिशंस करा के। तो क्विक टेबल है, फीचर्स और फिर मीनिंग। स्मॉल स्केल का मतलब होता है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेड वर्कफोर्स। इजी टू स्टार्ट है क्योंकि इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब कि जॉब्स को क्रिएट करता है। लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं एमएसएमई। फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज और मैन पावर का यूटिलाइजेशन करता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप अभी क्वेश्चन देखो और अपने मन में इनका आंसर सोचो कि फुल फॉर्म क्या है एमएसएमई की, एमएसएमई के 4 फीचर्स बताओ, एमएसएमई को लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइज क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेंशन करो कोई 4 बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है एमएसएमई को, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हाउ डू एमएसएमई कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये लास्ट के 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला आंसर क्या है, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सेकेंड, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है और लोकल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करती है। थर्ड का आंसर, बिकॉज ये ह्यूमन लेबर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है इंस्टेड ऑफ कैपिटल, तो इसीलिए इन्हें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, इजी बैंक लोन्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम, सब्सिडी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिफ्थ का आंसर है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में और बैकवर्ड रीजन में स्टैब्लिश करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप मुझे करके देंगे, मैं आपको कुछ हिंट भी दे देती हूँ, और ये देखो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वॉज ऑल अबाउट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं आया तो कमेंट करना, जहाँ नहीं आया मैं आपको समझा दूंगी। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।